नमस्कार जी, मैं उपेंद्र सिंह पिंकू, पत्रकार डीडी न्यूज। आओ कुछ खास बातचीत करते हैं महेशदास महाराज जी से। ये जात पात छुआछूत की बीमारी चल रही है, लोग कह रहे हैं ये कब से चल रही है। बाकी हमारी नज़र में तो अगर राम भगवान टाइम से होती तो सबरे के जूठे बेर न खाते, केवट के पैर न छूते। ये किसने चालू किया छुआछूत? देखिए, आप पत्रकार के नाते बहुत अच्छा धरती में जब जब प्रश्न करते हैं, जो भी पत्रकार करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ये हम जैसे भगवान कृष्ण ने कहा भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल ही रहा है। तो हमें वर्तमान का स्थान पहले देखना चाहिए। हमें वर्तमान का पहले स्थान देखना चाहिए कि हिंदू संस्कार एक सनातन धर्म है। हिंदू संस्कार एक सनातन धर्म है और पंथ हैं। जब पंथों की इतनी मजबूताई क्यों हो गई? जैसे अन्य पंथवादी हैं, उनमें कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है, तो वो आर्थिक व्यवस्था से सही है, सामाजिक व्यवस्था से सही है, उनकी एकता बहुत मजबूत है। हम हिंदू संस्कार बंटवारा क्यों हो गया? इसलिए बंटवारा हो गया कि हम भिन्न भागों से बांट दिए गए। जैसे राजयोग में कहा गया है कि राजा की प्रजा संतान होती है, राजा की प्रजा संतान होती है, तो राजा एक दृष्टि से देखता है। इसीलिए सोच लो, आईएएस पीसीएस अधिकारी जो भी होते हैं, ये वर्णवाद नहीं मानते, धर्मवाद मानते हैं। ये पब्लिक को एक तरफ न्याय देते हैं। तो हमारी व्यवस्था क्या है? जैसे विद्यालय में है तो हम वहां वर्णवाद नहीं देखते, धर्मवाद देखते हैं, सबको एक समानता देखते हैं। जैसे आज भी हमारे धरती में तमाम धर्मात्मा है जो इसको खत्म कर चुके हैं। जैसे एक भदवा के महाराज जी हैं, जय माता वाले, वो कभी छुआछूत नहीं मानते, ब्राह्मण कुल से हैं और बहुत तेजी से उनका कार्य चल रहा है। नशा मुक्ति भी चला रहे हैं। तो हमें पहला सब समाज में ये व्यवस्था होना चाहिए कि जब हम किसी को पुत्र मानते हैं तो हमारे उसमें कोई भेद नहीं है। आप सोचिए, तीर्थों में जब हमारी एकता बनती है तो वहां सुंदर प्रसाद हो जाता है, वहां हम कोई भेदभाव छुआछूत नहीं मानते हैं। तो जो पूर्व काल में था, तो पूर्व काल की ऐसी व्यवस्था थी कि उस समय कोई छुआछूत नहीं मानता था। वर्ण व्यवस्था एक उपस्थिति दी गई, वर्ण व्यवस्था एक उपस्थिति दी गई। जैसे आप समझ लीजिए, हर व्यक्ति अच्छा होने के बाद उसका कोई संतान खराब होता है तो कहता भंगी पैदा हो गए। जैसे वशिष्ठ के पुत्र ही धर्मात्मा हुए, धर्म प्रचारक हुए, और वशिष्ठ ने ही कुछ पुत्रों को श्राप दे दिया मांस खाने की वजह से, वो राक्षस हो गए। तो हमारा जीवन कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, हमारा धर्म कैसा हो। जैसे आज मान लीजिए अयोध्या पूरे विश्व में एक नए प्रतीक में देखी जाएगी, जैसे आज त्रेता युग आ गया हो। तो हमारे विचार कैसे हो, हमारा ध्यान कैसे हो? जब हम छुआछूत आदि को मिटा देंगे तो हमारा हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमारा मजबूत होगा। जब हम बंटवारा की दृष्टि से चलेंगे तो हमारा सनातन धर्म कभी मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए, जब मेरी किसी प्रकार से निज हित की व्यवस्था देखता हूं तो मैं छुआछूत खत्म कर देता हूं। अभी बहुत हमारे ऐसे हैं जो तमाम धरती के धर्मात्मा ये बात का नहीं मानने को तैयार हैं कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। जैसे पांडोकर सरकार भी यही कहा कि हम सब ऋषियों की संतान हैं, या हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, या हमें सब विश्वकर्मा बनाते हैं। तो आप पत्रकार महोदय के नाते इतनी सुंदर बात पूछी है, और जिनको इन बातों पर विश्वास न हो तो चलकर देखे तीर्थों की व्यवस्था क्या है। जैसे यहाँ की पुजारी जी हैं, यहाँ कोई भी आएगा उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं, प्रसाद देते हैं। अब भले ही हमारे नाम से किसी प्रकार से आश्रम की व्यवस्था का स्थान दिया जाए, इसीलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा करके हम विचार करें कि हम सब एक हैं। एक ऐसा है कि जैसे जिसके विचार जैसे हो जाते हैं उसका उसका स्थान मिलने लगता है। जैसे आज हमारी व्यास गद्दी से तमाम धर्मात्मा रविदास को, कबीरदास को बार बार आख्यान करते हैं, थे वो शूद्र, भगवान की शरण में जाने से वो उत्तम हो गए। तो जो व्यक्ति उत्तम हो जाता है उसे मध्य रूप से देखना अच्छा नहीं है। जैसे उत्तम कुल में रावण ऐसे आदि परिवार जन्म होता है, न कि उन्हें राक्षस कुल से कह दिया जाता है। तो हम कर्मों के द्वारा अन्य प्रकार के विचारों को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आप पत्रकार महोदय बहुत अच्छी बात पूछी। जय श्री राम। जी, ये गांव में देख रहे हैं बहुत टाइम से, जब से पैदा हुए लोगों के पास थोड़ा धन हो जाता है, उस शहर की तरफ क्यों अग्रसर हो जाता है? देखिए, आपको आप पूछना बहुत सुंदर बात है।
वास्तविकता तो यह है कि देखिए, गांव से शहर बनते हैं, शहर से गांव नहीं बनते। गांव से शहर बनते हैं, शहर से गांव नहीं बनते। गांव एक पिता है, शहर एक पुत्र है। हम पिता की भांति जीना अगर नहीं जानते तो सृष्टि में सारी अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण भी नहीं कर सकते। जो हम देहात में आकर सुख सुविधाओं और विचारों की उत्पत्ति कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, वो शहर में नहीं कर सकते। शहर में हमें विचार देता है विकास के लिए। विकास हम अपने ग्राम में भी कर सकते हैं, अच्छी सुविधा से रह सकते हैं, और जितने भी हमें लोक के अच्छे अनुभव होते हैं या परलोक के अच्छे अनुभव होते हैं, ये सब देहात की संस्कृति है। इसलिए ऋषि मुनि आदि ग्राम छोड़ के जंगल की ओर क्यों जाते थे, वन की ओर क्यों जाते थे? जितना मैं एकांत जाता हूं उतना ही मुझे अनुभूति होती है। तो हम अगर शहर से आके देहात की ओर आए तो हमें अनुभूति होगी, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, शिक्षा भी अच्छी हो सकती है, न कि उसे हमें विचार डालना पड़ेगा। जो सुविधा हम शहर में लेना चाहते हैं वही सुविधा हम देहात में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो शहर को ओर ज्यादा भगना हो रहा है, ये हम बहुत अपने खतरे की ओर जा रहे हैं। अगर सभी लोग हम शहर की ओर जाएंगे तो गंदगी से भर जाएंगे। और हमें कैसा चाहिए वातावरण? जैसे आज की हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, ये सब सफाई अभियान जो चला रहे हैं, गांव को शहर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हम शहर ना भगकर अपने ग्राम में वही शहर की व्यवस्था कर सके, छोटी सी व्यवस्था में अच्छा रह सके, गंदगी से दूर हटकर रह सके। और जब हमारे शरीर में गंदगी नहीं होगी तो अच्छा हमें अनुभव होगा, अच्छी हमें विद्या होगी। जैसे पहले देहात की ही बच्चा IAS PCS बनते थे। पहले देहात की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी समर्थ थी। जो हमारे वैद्य होते थे, जो हकीम होते थे, ये सब देहात में ही हुआ करते थे। तो जो अधिक खोज है, विचार की खोज है, मंदिर, जैसे आपने पूछा था कि मंदिर गांव में एक क्यों नहीं बनाया जाता। हम मंदिर और भगवान आदि सब बंटवारा में देखना चाहते हैं, इसलिए एक गांव में अनेक मंदिरों का निर्माण कर देते हैं। अगर एक दृष्टि हो जाए कि हमारे गांव में एक ही मंदिर रहे, एक ही आश्रम रहे, तो वहां हमारी भावनाएं, हमारा विचार कभी बंटवारा की दृष्टि से नहीं हो सकता। तो हमारी सुविधा कैसे हो? जो हमें सुख सुविधाएं देहात में है वो शहर में नहीं हो सकती। तो हम आने वाली पीढ़ी को विचार करें कि शहर सिर्फ हम जाएं इसलिए कुछ क्षण के लिए, जैसे कर्म भूमि के लिए जन्म भूमि छोड़ना तो आवश्यक है, लेकिन इतना नहीं आवश्यक है कि मैं जन्म भूमि वापसी लौट कर नहीं आ सकूं। क्योंकि जब शरीर तप और तपस्या करता है, शरीर छूट जाता है, तब भी उसका जन्म भूमि गिना जाता है। तो हम ऐसा विचार करें या ऐसा नियम करें जो हमारा जन्म भूमि का याद कभी खत्म ना हो। इसीलिए जो आपने पूछा है, बहुत सुंदर बात पूछी है। और ये पिता है, शहर एक पुत्र है। तो हमें पिता की भांति जीने में कठिन लग रहा है। जब तक हम पिता की भांति नहीं जिएंगे तो संस्कारों से पूरित नहीं हो सकते। जय श्री राम।